और यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों और मीडिया में बैठे हुए तमाम लोगों, रास्ते से गुजर के वाले तमाम हजरात, जो भी लोग यहाँ पर खड़े थे, यहाँ पर करीब में तशरीफ लाए, एक बहुत ही अहम मुद्दा हम आप तमाम से शेयर करने के लिए आए हैं। आप तमाम से कुछ गुजारिशात करने के लिए आए हैं कि इन तमाम चीज़ों को गौर से समाप्त फरमाइए। मोहतरम भाइयों, अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम मोमिन आपस में एक जिस्म की मानंद है, एक शरीर की मानंद है, एक शरीर के जैसे, एक जिस्म के जैसे है तमाम मुसलमान आपस में। और अगर जिस्म के किसी हिस्से को चोट लगती है, तो इस चोट के नतीजे में जिस्म में बुखार आ जाता है। गोया एक छोटे से जख्म की वजह से पूरा जिस्म बुखार को, इस जख्म की तकलीफ को पूरा जिस्म के ऊपर चौरस्ते पे एकदम मेन अल्लाह के रसूल ने चौरस्ते पे मेन चौरस्ते जो गेट एंड गेट ये दरबार होटल पर। तो एक जिस्म होने का तकाजा ये है कि वो मोमिन की तकलीफ चाहे बांग्लादेश में लगे, चाहे मिस्र में लगे, चाहे श्रीलंका में लगे, चाहे पाकिस्तान में लगे, चाहे फलस्तीन में लगे, वो तकलीफ, वो दर्द आपके दिल में भी महसूस होना बहुत जरूरी है, वरना आपके ईमान में शक की गुंजाइश पैदा हो सकती है। मेरे भाइयों, रमजान मुबारक से 8 जुलाई से फलस्तीन की मासूम आवाम को, छोटे बच्चों को, खवातीन को और मर्दों को बमों से निशाना बनाया जा रहा है, जहाजों के जरिए बम डाले जा रहे हैं। आपने जो लोग फेसबुक व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों के पास वो भयानक तस्वीरें आई होगी जिसमें हमारे मासूम बच्चों के जिस्म के चिथड़े उड़े हुए देखे आपने, सड़कों पर उनके जिस्म के मुख्तलिफ टुकड़े बिखरे हुए आपने देखे। ये बल्कि जो जनाजा शहीद का ले जाया जा रहा है, उस जनाजे पर बम फेंकने की भी तस्वीरें आप लोगों ने वीडियो पे देखी। मेरे भाइयों, ये जुल्म की इंतहा है और इस इंतहा पर अतराफ के मुस्लिम ममालिक भी खामोश बैठे हुए। वो क्यों खामोश बैठे हुए, उसकी भी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि उनके हरम में, उनके घरों में, उन बादशाहों की औरतों में यहूदी औरतें शामिल कर दी गई। वो उन यहूदी औरतों के इशारे के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते। वो जिहाद फी सबीलिल्लाह करने से डरते हैं। कुरान ये कह रहा है कि तुमको क्या हो गया है कि तुमको मजलूम आवाज देते हैं और तुम अल्लाह की राह में नहीं निकलते। ये कुरान के मानने वाले वो मुस्लिम हुक्मरानी जिनके पास ताकत है, जिनके पास फौज है, जिनके पास आर्मी है, वो भी उन मासूम फलस्तीनियों की मदद नहीं कर रहे। मेरे भाइयों, 2000 लोग अब तक शहीद कर दिए। हम और आप खामोशी से तमाशा नहीं देख सकते। खुद हमारे मुल्क की हुकूमत ने भी मामूली सी मजम्मत भी पार्लियामेंट में उसकी मजम्मत, उसकी आलोचना भी करना जरूरी नहीं समझते खुद हमारे मुल्क की हुकूमत। मेरे भाइयों, हम क्या कर सकते हैं? हमारा उनसे क्या ताल्लुक है? ये अर्ज़ मुक़द्दस, वो फलस्तीन, ये उनका झगड़ा नहीं है, ये सिर्फ उनका आपस का मामला नहीं है, बल्कि वो जमीन वहां से मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के सफर पे भेजा गया। ये मेरा अकीदा है, ये आपका अकीदा है। मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक़सा से मेराज पर भेजा गया। सूरह बनी इसराइल की पहली आयत ये कह रही है कि मुबारक है वो जो ले गई अपने प्यारे नबी को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा, और फिर वहां से वो मुबारक सफर का जो है बुर्राक पे बैठकर आगाज हुआ। वो मस्जिद अक़सा आज इजरायली फौजियों के जूतों के तले जो तो रोदी जा रही है, उसकी जानमाज़ें पामाल की जा रही है। मेरे भाइयों, यहाँ तक कि इजराइल की एक खातून, एक औरत पार्लियामेंट में ये कहा
कि फलस्तीन की तमाम औरतों को कत्ल कर दो, ताकि वो मुजाहिद जिहाद करने वाले लोग पैदा ही ना कर सके। आप देखिए कितनी जलील औरत है। मेरे भाइयों, ये बातें करके हम मायूसी का इजहार नहीं करना चाहते। हम ये कहना चाहते हैं कि आप ये नौजवान, ये गुटखा चबाने वाले नौजवान, ये कैरम बोर्ड में बैठने वाले नौजवान, जिस दिन ये नौजवान जाग जाएंगे, हमारा ये यकीन है अल्लाह की जात पे कि जिस दिन ये नौजवान होटलों में बैठने वाला जाग गया, उस दिन इंशाअल्लाह ताला दुनिया के ऊपर हमारा गलबा होगा, दुनिया के ऊपर इस्लाम का परचम जाग जाएगा। यूथ विंग जमात इस्लामी हिंद ये नौजवान होटलों में बैठने वाले नौजवान को अपनी ताकत समझती है। ये यूथ विंग जमात इस्लामी हिंद कैरम बोर्ड में बैठने वाले नौजवान को अपनी ताकत समझती है। और आराम से हमारी बहनों से हम ये गुजारिश करना चाह रहे हैं कि मेरे भाइयों, जो पैसा आपकी जेबों से इजराइल को जा रहा है, अमेरिका को जा रहा है, जिसका आपको इल्म नहीं है, जो पैसा आपके जेबों से खून पसीने की कमाई का इजराइल को जा रहा है, इसका आपको इल्म नहीं है। आप बोलेंगे वो किस तरह? आपने तो कभी पैसा नहीं दिया, आपने तो कोई चेक नहीं भेजा। मेरे भाइयों, करोड़ों रुपए के चेक हिंदुस्तान के मुसलमान भेज रहे हैं, आप और मैं, हम तमाम को भेज रहे हैं, आपको इसका इल्म नहीं है। मेरे भाइयों, हम जो गटागट कोको कोला और पेप्सी, स्प्राइट, थम्स अप पीते हैं, हम बड़ी शान समझते हैं, हम थम्स अप और कोको कोला के पीने को बड़ी शान समझते हैं। लेकिन आपको मालूम नहीं कि 1 रुपए में बनने वाली ये थम्स अप की बोतल को 15 रुपए में बेचने के बाद उसके 14 रुपए इजराइल में हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और वो हथियार मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। मेरे भाइयों, नेस्ले के जो चॉकलेट, जो दूध, जो सैरिलैक के डब्बे, जो हकीज की थालियां बच्चों के पहचाने के लिए पिलाई जाती है, वो तक उनके कोलैबोरेशन से, फॉरेन कोलैबोरेशन से बन रही है, और इसका मुनाफा अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन को जा रहा है। मेरे भाइयों, हम अमेरिका और इजराइल के साथ हम अमेरिका को भी इसमें शामिल कर रहे हैं, उसके बाइकआउट। उसकी वजह यह है कि अमेरिका जो है तो खामोश तमाशा देख रहा है, बल्कि बाराक ओबामा ने यह कहा कि इजराइल को अपने दिफा का है। 60,000 की फौज के सामने 2,000 की फौज लड़ रही है। मासूम लोगों के ऊपर ये बम बरसा रहे हैं, रिहायशी बस्तियों में बम गिरा रहे हैं। मैदान में लड़ने का जब वक्त आया तो 100 मीटर भी ये भाग नहीं सके। मेरे भाइयों, हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं, ये एक पम्फलेट हमने बनाया है, पूरे महाराष्ट्र में ये पम्फलेट की तकसीम का सिलसिला जारी है। उसमें लाल तरफ से हमने वो चीजें डाली है जिसका बाइकआउट इनको करना है, और हरा टिक मार्क हमने लगाया है। ये हमने हिंदुस्तान के प्रोडक्ट, हमदर्द के प्रोडक्ट, हिमालय के प्रोडक्ट जो बनते हैं, जो दुकानों में मौजूद रहते हैं, लेकिन आप मांगते नहीं क्योंकि उनके ऐड नहीं आते। वो शाहरुख और सलमान खान को करोड़ों रुपए देते नहीं, और आप उन शाहरुख और सलमान के करोड़ों रुपए की चकाचौंध में आकर जो होते वो पैसा खाते। मेरे भाइयों, आज ये इज्तिमा, ये जवानों का इज्तिमा आप लोगों से ये मुतालबा कर रहा है कि वो कोको कोला वाले कहते हैं ठंडा मतलब कोका कोला, हम अपने बच्चों को ये इजराइल में बिठा देंगे कि गंदा मतलब कोका कोला। वो कहते हैं कि स्प्राइट बुझाए ओनली प्यास, हम अपने बच्चों के इजराइल में ये बात डाल देंगे कि स्प्राइट मिटाए ओनली सांस, बाकी हाल बकवास। मेरे भाइयों, ये थम्स अप वो सलमान खान खलीस जो बेचता है, वो कहता है 10 है तो बस है। मेरे भाइयों, वो कहता है कि आज हम कुछ तूफानी करते हैं, लेकिन वही इजरायली ये थम्स अप के पैसों से ये कहते हैं कि आओ हम कुछ आज फलस्तीन पे बमबारी करते हैं। मेरे भाइयों, ये जो जज्बात आप लोगों के सामने पेश किए जा रहे हैं, ये कोई तमाशा नहीं है, ये कोई पब्लिसिटी नहीं है, बल्कि ये ऐलान जिहाद है, ये बाइकआउट का जिहाद है, जो आपको, मुझको और आप तमाम मुसलमानों पे फर्ज हो चुका है। आप मरते मर जाए, लेकिन ये कभी गवारा न करे कि आपकी जेब का पैसा अपने भाइयों के खून बहाने में इस्तेमाल हो। मेरे भाइयों, आखिर में मैं अल्लाह पर कहकर आपसे एक वादा चाहता हूँ, मेरी बहनें जो सुन रही है उनसे भी मैं वादा चाहता हूँ कि आप तमाम जो यहाँ मौजूद है, हम जिंदगी में कभी भी सिर्फ गर्म हवा रहने तक नहीं, जिंदगी में कभी भी इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो हमारे फलस्तीनी भाइयों के खून के लिए इस्तेमाल हो रही है। और
हम अल्लाह से ये वादा करते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हर इंसान हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनसे पंपलेट लेकर जाए और महीने बाद 2 महीने तक ये चर्चा रिश्तेदारों में, अजीजों में जारी रखे। जज़ाकल्लाह।